हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज। हेलो एवरीवन, मैं शगुन रंगबुला और आप सबका स्वागत है हमारे एग्रीकल्चर वाला चैनल पर। इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि हमने कल एक बहुत इंटरेस्टिंग टेलीग्राम पर लाइव सेशन रखा था, जहां पर हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन किया, उनकी प्रॉब्लम को समझा भी, क्या वो एक्चुअली फेस कर रहे हैं, किस पे हमें भी वर्क करना है उनके साथ। तो वहां पे हमने ये कंक्लूड किया कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे, दे नीड कि हम लोग कॉलेज में हैं तो मैम साथ साथ हम लोग तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं, कुछ उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी प्रोवाइड की जाए। इसीलिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, भले वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड में, थर्ड ईयर में, या मोस्ट इंपॉर्टेंट कहें फाइनल ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, तो वो सारे एस्पिरेंट्स जो हैं किस तरह से किसी भी एग्जाम, एग्री एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं, तो उस जर्नी में हम उनकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। और वहां पे अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुना कि जैसे वो कॉलेज गोइंग हैं तो कब वो टाइम निकालें, किस तरह से वो अपनी स्ट्रेटेजी को बनाएं, इस सारे बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स कैसे तैयारी कर सकते हैं एग्रीकल्चर एग्जाम्स की। बिल्कुल। और इससे पहले हमने ये खुद इवेल्युएट किया कि अगर हम खुद उस जगह पे हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में है, तो हम अपने टाइम को कैसे करते मैनेज, ताकि हम जो है फाइनली एक अच्छी जॉब पर आपको भी पहुंचा सके। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हमने डिवाइड किया है कि कुछ स्टार्टिंग स्टेजेस, अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हो सकते हैं, दे आर इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में, और कुछ जो एस्पिरेंट्स होंगे वो हो सकते हैं फाइनल स्टेज में, उनकी अभी ये स्टेज चल रही होगी कि वो फोर्थ ईयर में है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब भी आप किसी जर्नी की स्टार्टिंग करते हैं आपके पास में गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, और दूसरी चीज़ आपको डायरेक्शन सही पता होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन से आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम टारगेट की बात भी करते हैं ना, पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर वाले, ये वाली जो जनता है या ये वाले जो बच्चे हैं, देखो शुरू की स्टेजेस होती हैं, इतना नॉलेज नहीं होता है। वो जैसे कॉलेज में एंटर करते हैं वो अभी अपनी डिग्री को समझ रहे होते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कैसे कैसे हम टैकल कर रहे हैं, या क्या क्या चीजें उसमें पढ़ने में आ रही हैं। तो पहली वाली स्टेज को हम बोल सकते हैं बिल्कुल ही जो स्टार्टिंग स्टेज है, और जहाँ पे बच्चों के जो बेसिक्स हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अभी डेवलपिंग स्टेज पे हैं, और वो सीख रहे हैं कि ये डिग्री है क्या, या उसके बारे में जान रहे हैं। राइट। सेकेंड ईयर मैम। तो बिल्कुल यहाँ पे जैसे कि मैम ने बताया कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ये ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है कि अभी हम लोग अपने सारी जो है अराउंड क्या चल रहा है, क्या एग्रीकल्चर है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि आते ही हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, पूरी लिस्ट आ जाती है कि फर्स्ट ईयर में आपको ये करना है, सेकेंड ईयर में। तो अभी फर्स्ट ईयर तो बिल्कुल आपके लिए नया होता है कि वहां पे भी आप खुद को एनालाइज करते हैं। फिर आता है कि जो अभी हैं या फिर जो भी फर्स्ट से सेकेंड में शिफ्ट होने वाले हैं, तो उनके आते या तो वो सेकेंड ईयर में होंगे या हो सकता है अभी वो थर्ड ईयर वाली स्टेज में होंगे। तो यहाँ तक क्या होता है, जब हमने पूरा एक साल लगा के अपने डिग्री को समझ लिया कि क्या एग्रीकल्चर है, क्या हमें पढ़ाया जा रहा है, कहाँ हमें रहना है, ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि ये सारी जो होती हैं सब हमें इफेक्ट करती है। तो सेकेंड और थर्ड ईयर में हमारे पास आता है कि अपने जितना अभी तक हमें पढ़ाया जा रहा है उसके बेसिक्स पे अच्छे से, क्योंकि देखो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, लाइक हमारे पास टॉपिक आया एग्रोनॉमी का। अगर सेकेंड ईयर में जाके आपको वो टॉपिक आ रहा है एग्रोनॉमी 201, मतलब कि उसका हायर लेवल अब आपको आ गया, तो फर्स्ट ईयर में आपको डेफिनेटली एक टॉपिक था 102 का, जो कि बिल्कुल बेसिक्स वाला टॉपिक था। तो जब आपके पास अब 201 वाला आया ना, तो आपके पास वो एक टाइम पीरियड भी बढ़ी है कि अभी आपको सिर्फ एग्रोनॉमी 201 ही करना है। तो उस टाइम को आप कैसे से यूटिलाइज कर सकते हो कि जो आपका बेसिक्स वाला पार्ट था 102 का, साथ साथ उसको भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि ये ना हो कि कुछ बेसिक्स के चक्कर में, यही आपके पास वो टाइम है कि आप अपने बेसिक्स पे वर्क कर सकते हो सेकेंड और थर्ड ईयर में। अपने बेसिक्स जो हैं, क्योंकि यहाँ बेसिक जो आप बनाओगे वही आपके लेटर ऑन एग्जाम तक, आपके जितना भी एग्जाम दोगे एग्रीकल्चर के जितने एग्जाम, उन सब में यही पॉइंट्स आपके काम आएंगे। बिल्कुल। जब हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को इतना ज़्यादा पता नहीं होता, वो अपनी डिग्री को जस्ट समझ रहे होते हैं। सेकेंड ईयर की बात करें, थोड़ा थोड़ा हमें चीज़ों को पता चलने लगता है, बट उसमें भी क्या होता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमें धीरे धीरे पता तो चलती हैं, बट हम इतना काम उसकी तरफ करते नहीं है। हम सोचते हैं अभी डिग्री तो पढ़ी है, देखो हम कॉलेज जा रहे हैं 9 to 5 या 10 to 5 हमारा कॉलेज है, आ रहे हैं 6 से लेकर 8 बजे तक या 9 बजे तक असाइनमेंट्स को कवर कर रहे हैं, और उसके बाद भी हम आराम से सीरीज देख रहे हैं, सो जा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, सेम रूटीन को हम फॉलो कर रहे हैं। थर्ड ईयर तक भी यही चीज़ चलती है। अब क्या होता है, जब आता है फोर्थ ईयर,
तो शुरू हो जाती है टेंशन कि अब क्या करें। बिल्कुल। और फोर्थ ईयर में आके प्रॉब्लम क्या होगी ना कि ये जो आपके 3 साल हैं जिसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए था, जिसमें आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए था कि देखो मेरे पास में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, कौन से ऐसी चीजें हैं जिनको मैं टारगेट कर सकता हूं, कैसे मैं किस चीज के लिए वर्क कर सकता हूं। और दूसरी चीज, जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको हमने डेवलप नहीं किया। कॉन्सेप्ट्स में हमने क्या किया कि चलो पेपर आ रहा है, एक रात हमने पढ़ाई की, अगली रात हमने जो पढ़ा था वो सब कुछ हम लिख के आ गए और उससे अगले दिन तो हम भूल ही गए। और जब सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया, पास हो गए, सफिशिएंट है सब जी। भूल गए तो उसको, हाँ, बिल्कुल। मेन प्रॉब्लम वो रही कि हमने इन 3 साल में कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब फोर्थ ईयर में भी क्या होगा, आधा सेमेस्टर तो हम इसी चीज में निकाल देते हैं कि हम करें क्या। अब देखो फोर्थ ईयर में भी क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की क्या है कि फोर्थ ईयर में आके आपको पहले तो ये सोचना है कि आपको जॉब करनी है या आपको हायर एजुकेशन में जाना है। और अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है, फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे पीजी करनी है या मुझे मास्टर्स करनी है, ठीक है, तो मास्टर्स में भी बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपने देखा है कॉमनली जेआरएफ वगैरह देते हैं, तो आधे साल तो वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे जेआरएफ देना है तो मुझे कौन से सब्जेक्ट में देना है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं फोर्थ ईयर की कि अगर उनको मास्टर्स करनी है तो जेआरएफ के एक सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करेंगे। कुछ दिन में उनको लगेगा इसमें तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, चलो ऐसा करता हूँ दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लेता हूँ या दूसरा कोई जो डिपार्टमेंट है उसको ऑप्ट कर लेता हूँ। तो आधा टाइम तो आपका कंफ्यूजन में ही निकल जाता है। तो मेरा मानना ये है कि फोर्थ ईयर तक तो आपको सबसे पहले तो क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि मेरा गोल क्या है, क्या मुझे जॉब करनी है या फिर मुझे हायर एजुकेशन की तरफ जाना है। एक बार जब आपका गोल क्लियर हो जाए ना, सबसे पहले तो ये वाली चीज आपको सेकंड ईयर तक ही क्लियर हो जानी चाहिए। फर्स्ट ईयर माना कि आपको टाइम लगता है चीजें सीखने में, सेकंड ईयर तक आपको पता होना चाहिए कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है या किस तरफ मेरा ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। और अगर आपको तब तक भी क्लैरिटी नहीं आते ना थर्ड ईयर तक, एटलीस्ट आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को और बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए, सो दैट जब आप फोर्थ ईयर में जाएं, चाहे आप पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एटलीस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे ना, आपका फाउंडेशन, आपका बेस अगर स्ट्रांग होगा तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प मिलती है वहां से। तो ये रही फोर्थ ईयर की समरी कि आपको बेसिकली एक टारगेट सेट करना है कि मुझे जॉब करनी है या फिर मुझे हायर एजुकेशन की तरफ जाना है, और इसी तरह से आपको अकॉर्डिंग टू दैट अपने लिए काम करना है। बिल्कुल। देखो वो कहते हैं ना कि 4 साल, मतलब कि 4 साल में इतने दिन, और हम लोग एक एक दिन की जिस बच्चे ने अहमियत जान ली वो इसी 4 साल को सोना बनाएगा, इसी को वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनाएगा जहां पे वो अपने अच्छे सीनियर्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, अच्छी सारी जितनी उसके आसपास जो है अपॉर्चुनिटीज चल रही हैं एग्रीकल्चर को लेके उसको एनालाइज कर लेगा कि मैं जॉब करना चाह रहा हूँ या फिर मैं हायर एजुकेशन के लिए। जैसे मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो सब आज यूएस में बैठ के जीआरई के थ्रू अपनी पीएचडी, मास्टर्स, पीएचडी, बैचलर के बाद ही निकल के वो लोग आज सारे ऑलमोस्ट, मेरी क्लास में अगर 70 बच्चे थे, 60 बच्चे ऐसे हैं वो इधर यूएस हैं या कनाडा में अपनी पीएचडी मास्टर्स कर रहे हैं इस टाइम पे। तो देखो क्यों ऐसा हो पाए, क्योंकि उन्होंने अपने थर्ड ईयर में एटलीस्ट हायर एजुकेशन को तो अपने दिमाग में फिट कर लिया था कि मुझे जाना तो हायर एजुकेशन करनी है, एमएससी करनी है, उसके बाद पीएचडी करनी है। तो यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे बच्चों का टारगेट होगा कि मुझे जॉब के लिए जाना है, तो फाइनल ईयर आपका वो ईयर है जहां पे आपको टेंशन भी रहेगी, फ्यूचर का भी होगा कि हाँ भाई क्या करना है अब। तो फाइनल ईयर तक आपके पास एक आपके माइंड में वो क्लियर कट जो है ना, क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे को जॉब में जाना है या फिर हायर एजुकेशन। जब वो आपको हो गई, इसी पे वर्क करना फाइनल ईयर की शुरुआत में ही स्टार्ट हो जाना चाहिए कि मुझे भाई जॉब करनी है, किस तरह की जॉब मैं अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो चाह रहा हूँ कि मेरे को इस तरह की जॉब चाहिए। सिर्फ ये नहीं होता कि भेड़ चाल के अकॉर्डिंग, ठीक है जी एक एग्जाम आया सारी भेड़ चाल मतलब है ना वो उसके लिए जा रही है, हमें ऐसा नहीं करना। अपने इंटरेस्ट को फाइंड करो। हो सकता है बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आपको आएंगी, लोग आपको बोलेंगे भी, बट अगर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस जो है लाइन में जाओगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन वो आपको ही मिलेगी। डेफिनेटली। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, आपने बोला कि सोना मिल सकता है। बिल्कुल। अब बच्चे क्या है ना, कुछ बच्चे नींद वाला सोना लेंगे और कुछ बच्चे गोल्ड वाला सोना लेंगे। तो जो लोग 4 साल मेहनत करेंगे ना, उन्हें एक गोल्ड वाला सोना मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 4 साल की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे मैम कॉमनली बोलते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम 9 to 5 क्या कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आगे हम असाइनमेंट्स बना रहे हैं, हम कैसे टाइम निकालें या फिर हम कैसे सिलेबस को कवर करें, हमें नहीं पता है। तो देखिए सबसे पहले तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जब भी हम टाइम की बात कर रहे हैं तो देखो मानो 10 से 5 बजे तक आपके पास में कॉलेज का टाइम पीरियड है, और उससे पहले भी अगर मैं बोलूं कि अगर आप लोग 6 बजे भी सो के उठते हैं ना, तो 6 से 10 बजे तक आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम है, यानी कि 4 आवर्स आपके पास में। इन 4 घंटे में अगर लेट सपोज कि आप 2 घंटे भी अपने जो काम है
वो कर लेते हो, या फिर इन 2 घंटों में एक्सरसाइज करते हो, जो भी काम आप करते हो, 2 घंटे आपके पास में बचते हैं। बिल्कुल। इन 2 घंटे में जैसे मान लो आप बोलते हो कि हमारे एग्जाम्स भी हैं, हमें सब्जेक्टिव भी पढ़ना है, तो इन 2 घंटे में जो आपका कोर्स चल रहा है उस टाइम पे, कॉलेज टाइम में, उस कोर्स के ऊपर फोकस करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट कोर्स, मान लो आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, कोई सिलेबस चल रहा है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, वो आपका सब्जेक्ट वहां पे चल रहा है कॉलेज में। एटलीस्ट उस टाइम पे जो 2 घंटे हैं उसमें उन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करो जो आपके सेमेस्टर वाले सब्जेक्ट्स हैं। तो वो आपका क्या करेगा, एक तो ओजीपीए को भी एनहांस करेगा, और दूसरा वो आपके बेसिक्स को भी क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। 2 घंटे हमने यहां से निकाल दिए। अब बात करते हैं शाम की। अब शाम को लेट सपोज आप लोग 5 बजे आ रहे हो, और उसके बाद में आपको काम है 6 से लेके 9 बजे तक या 10 बजे तक, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 बजे के बाद भी पढ़ लेते हैं 2 घंटे, तो 2 घंटे यहां से निकाल लो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं इतना तो मैं टाइम डिवोट नहीं कर सकता, मैं 10 बजे सो जाता हूं, तो ये देखो कि ये जो आपके 2 घंटे हैं ना सुबह के, इसमें कंसिस्टेंट रहो। सोचो अगर पूरे साल आप 365 डेज, एक दिन की चलो छुट्टी भी मार लो, एक दिन की क्या चलो बहुत सारी छुट्टियां मार लो, 300 डेज, 300 डेज में भी अगर आप रोज 2 घंटे फोकस करते हो अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, दैट मीन्स कि आपको डायरेक्ट 600 घंटे मिल रहे हैं एक साल के। और वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि शुरू में आप अपना बेसिक को क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो, अपनी चीजों को क्या कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो। तो ये जो 2 घंटे हैं ना रोज के, ये आपको बहुत मदद करेंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं 2 घंटे भी नहीं निकाल सकता हूँ, एटलीस्ट स्टार्टिंग में अपना ये जो सिटिंग है इसको बढ़ाने की कोशिश करो। पहले दिन आधा घंटा पढ़ा, दूसरे दिन 1 घंटा पढ़ा, धीरे धीरे अपनी जो सिटिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाओ। और अगर आपको लगता है कि मैं तो 2 घंटे बैठ ही नहीं सकता बुक्स को लेके या कुछ भी, 1 घंटा पढ़ाई कर लो। 1 घंटा यूट्यूब पर आजकल दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं, और उन रिसोर्सेज से आप अच्छे से अच्छे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो साथ साथ में क्या होगा, आप विजुअली भी उसको टॉपिक को देख के समझ सकते हो, तो आपको टॉपिक वहां से भी क्लियर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि 2 घंटे में आपको बुकिश वर्म ही बनना है, आप बहुत सारी रिसोर्सेज से अलग अलग इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकते हो। और ये वाला जो काम है ये फर्स्ट ईयर से अगर करना शुरू करोगे तो 4 साल में आप अपने को एक अलग ही इंडिविजुअल पाओगे। बिल्कुल, आप खुद जो अपने आप को कंपैरिजन कर पाओगे कि पहले मैं किस तरह से अपनी स्टडी पे जाता था और अब मेरे में क्या चेंज आया। तो जैसे कि मैम ने भी कहा, मेरा भी एक पॉइंट रहेगा इसमें कि अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी ईयर में है, 4 साल है आपके पास, अपने नोट्स जो हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यही जो नोट्स होंगे ये आपके बाद में काम आएंगे। कि जो आप नोट्स अपने आज बनाओगे ना फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर के बाद या फिर फाइनल ईयर के ड्यूरिंग जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे, यही आपके लिए एक फायदेमंद बनेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैम ने यहाँ पे बोला कि 2 घंटे, यही 2 घंटे आपकी कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, यही जो है आपकी एक सिटिंग। क्योंकि देखो जब भी हम एग्जाम देते हैं तब भी तो हम लोग 10 से 12 घंटे बैठ के पढ़ते हैं ना, 10 से 12 तो भी कम बोला, थोड़ा सा हम ज़्यादा ही पढ़ते हैं। यही जब आपकी जो कैपेसिटी बैठने की, सिटिंग की, पढ़ने की बन जाएगी, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ बुक से ही पढ़ना है, जो आपको सोर्सेज मिल रहे हैं अपने नोट्स में से पढ़िए, जो कुछ भी मिल रहा है, तो यही आपको यहाँ पे आके हेल्प करेगा कि आपकी एटलीस्ट सिटिंग कैपेसिटी है, आप आराम से बैठ के जो है वो पढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली देखो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि हमारा ना कोई सीनियर था ऐसा कि हमें इतनी बढ़िया गाइडेंस दी, नहीं तो शायद हम लोग भी इसी तरह से अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट, आज हम लोग खड़े हैं बहुत अच्छी जगह पे हैं, बट शायद इससे भी और हम जो अपने अंदर चेंजेस लेके आ सकते थे। तो आई होप एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, एज अ कुछ भी आप हमें कह सकते हो, बट हम आपके लिए एक वो हैंडल बनना चाहते हैं कि ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है ना उसको हम लोग कैसे सोल्यूशन कर सके। एक वो ब्रिज है कि हमारे एस्पिरेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है, और एज अ मेंटोर हम लोग उनकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी। अब क्या होता है, आप बोलोगे कि मैम हम रोज 2 घंटे पढ़ेंगे तो रिवीजन कब करेंगे। आप सबको पता है हर सेमेस्टर के बाद में आपको 1 महीने का ब्रेक मिलता है। उस 1 महीने के ब्रेक में आप 1 हफ्ता मजे कर लो, या रोज का 1 घंटा भी अगर आप निकालोगे तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स बहुत इजीली रिवाइज हो जाएंगे। और इसमें आपको बेनिफिट ये भी मिलेगा कि जिस कोर्स की आप तैयारी कर रहे हो या फिर जिस कोर्स को आप कॉलेज में भी पढ़ रहे हो, वो कोर्स में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज ये कि मेंटोर की जब हम बात करते हैं, मेंटोर आपका कोई भी हो सकता है कोई आपका सीनियर गाइड करे, हो सकता है आपका कोई ऐसा टीचर हो जिसने आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने केस की बात करती हूँ, तो मेरे एक गाइड हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है हमेशा से ही, और बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को बताया है। वो हमेशा से मेरे अच्छे मेंटोर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में मुझे लगता है कोई ऐसा मेंटोर होना चाहिए, या कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपकी प्रोग्रेस देख के खुश हो और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करे। और अगर आपको लगता है कि अभी तक आपकी लाइफ में कोई मेंटोर नहीं है तो टेंशन मत लो, हम लोग यहीं पे हैं,
आप हमसे बिल्कुल। कभी भी कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि यार मेरे पास में वैसा मेंटोर नहीं है, तो एटलीस्ट आप ऐसे बनो कि आप किसी और के लिए वो गाइड बन सको बिल्कुल। और किसी और की मदद कर सको। जैसे तो आज हमारी मेन हाँ। वीडियो का लाने का यही एक मकसद था कि जो हमने प्रॉब्लम फेस की, हमें ऐसा कोई मेंटोर बढ़िया नहीं मिला कि जिसने हमें इतनी डायरेक्शन दी होती। तो यही था हमारा आज की वीडियो का कि हम लोग आपको जो एक वो कहते हैं ना मार्गदर्शन करना, उसमें थोड़ी सी हेल्प कर सके कि देखो भाई हमने क्या प्रॉब्लम फेस की थी। फर्स्ट ईयर में हम क्या एनालाइज करते थे कि अभी तो कुछ सब कुछ नया है, समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। सेकेंड थर्ड ईयर तक हमने थोड़ा थोड़ा जो है समझना शुरू किया, और थर्ड के एंड तक तो ऐसा था कि क्रिस्टल क्लियर था भाई आगे करना क्या है। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला। जो भी इस जर्नी में है उनको एक हेल्प मिली होगी, एक डायरेक्शन मिली होगी। और इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मोस्ट वेलकम, हमारे कमेंट सेक्शन में आप उसमें जरूर आंसर करिए, हम आपका उसका आंसर देने की जरूर ट्राई करेंगे। अदरवाइज PW कहें या फिर हम लोग कहें, सो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक ध्यान रखिए और खूब पढ़ते रहिए। थैंक थैंक यू। यू सो मच।